हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और मैं आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और स्क्रीन पे लाइक का बटन आपको देखने को मिलेगा, उसका आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप देखोगे जो कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। और यहाँ पे पहले मैं आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा। आप फुटेज देखोगे, ये पेपल का अकाउंट है, वहाँ की फुटेज है। और यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क देखने को मिलता है। सो आखिरकार ये क्या चल रहा है उसको मैं आपको बताता हूँ। PayPal officially lists Pi network Pi among the cryptocurrencies supported by its Pay with Crypto solution। पेपल का आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बेसिकली पेपल को यूज़ किया जाता था शुरू में, और अभी भी किया जाता है, जिसमें आप इंटरनेशनल पेमेंट कर पाते हो। अब क्या हो चुका है कि नई नई क्रिप्टोज आ चुकी हैं, और नई जो क्रिप्टोज आई हैं, जो पॉपुलर क्रिप्टोज है, उसके अंदर आप पेमेंट करते हो तो आप डायरेक्टली कर पाते हो। किसी भी नेशन के अंदर कोई भी वहाँ पे पर्सन है उसको आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड यूएसए में है या नाइजीरिया में है, किसी कंट्री के अंदर है, और उसको आपको कुछ अमाउंट सेंड करने हैं। तो अगर आप फिएट करेंसी के बिहाफ पे सेंड करोगे, जो रेमिटेंस वाला प्रोसेस होता है, उसमें टाइम भी लगता है और चार्जेस भी लगते हैं। बट उसी के जगह पे आप क्रिप्टोज को सेंड करोगे तो डायरेक्टली आप सेंड कर पाओगे। कुछ प्लेटफॉर्म फी वगैरह बेसिकली लगती है, ठीक है, जिस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो अभी के टाइम पे क्या हो चुका है कि क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, और क्रिप्टोज इंटीग्रेट कर रही है उन टॉप प्लेटफॉर्म के साथ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, जो कि ग्लोबल पेमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उसी के अंदर पाई आ चुका है, उसी कैटेगरी के अंदर पाई आ चुका है, मतलब पेपल के साथ पाई जुड़ चुका है। इसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है अदर क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी। अब मैं आपको एक बार फुटेज दिखाता हूँ कैसे आपको देखना है। तो सिंपली आप सभी जाओगे पेपल वाले पे, और नीचे आप जैसे कि स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टोज भी आपको देखने को मिलती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप सभी को देखने को मिलेगा फ्लो के नीचे पाई नेटवर्क करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे। तो पाई नेटवर्क का पाई आ चुका है, और यहाँ पे लिखा है फॉर दोज हु कैन नॉट फाइंड इट ऑन पेपल्स वेबसाइट चेक इट हेयर। पेपल वेबसाइट पे अगर चेकआउट आप नहीं कर पा रहे, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस तरीके से आप जाकर ऑफिशियली देख सकते हो। पाई नेटवर्क इज ऑफिशियली ऑन देयर लिस्ट ऑफ सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसी। पाई नेटवर्क अब उस लिस्ट में आ चुका है जो सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये कैटेगराइज करते हुए भी देखने को मिल जाता है, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाई नेटवर्क के सभी पाइनियर्स के लिए। अब धीरे धीरे करके होप्स हो कि पाई का प्राइस भी इंप्रूव होता हुआ आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे फुटेज में आप ध्यान से देख पाओगे। और यहाँ पे एक और बात की जा रही है, पेपल ऑफिशियली अडॉप्ट पाई। पेपल ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है पाई को, और पाई नेटवर्क फॉर इट्स ग्लोबल पेमेंट गेटवे। तो अब पाई नेटवर्क ग्लोबल पेमेंट के लिए जा चुका है। तो ये चीज़ आप समझ पाओगे, जिसके हम इंतजार कर रहे थे वो टाइम आ चुका है जब पाई प्रॉपर तरीके से ग्लोबल जाएगा। तो पेपल के साथ ये बेसिकली जुड़ चुका है। तो आपको ये समझने वाली बात है कि पेपल कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हर कंट्री के अंदर बेसिकली इसको समझा जाता है, इसकी वैल्यू की जाती है। और पेपल के अंदर बहुत सारी क्रिप्टोज आ चुकी है, उन क्रिप्टोज के अंदर पाई भी आ चुका है। और यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमेजोन यूजिंग पाई फॉर प्रोडक्ट पेमेंट। अगर सोचो अमेजोन यूज करे, मतलब कि अगर आपको अमेजोन से कोई प्रोडक्ट को बाय करना है, आप बाय कर पाओगे, और वहाँ पे जो पेमेंट मेथड होगा वो पाई की फॉर्म में होगा। तो ऐसा होगा तो क्या होगा, आप जरूर इस पे आंसर करना, ठीक है। और ये भी बहुत टाइम के बाद, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये भी हो जाएगा एकदम से, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो चीज़ चल रही है, ये उसी पे चलती है जो वैलिड कॉइन्स होते हैं। और पाई नेटवर्क कितना वैलिड कॉइन है, कितना लेजिट कॉइन है, वो आप सबको पता है, बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक फुटेज हमें देखने को मिलती है, और ये फुटेज वियतनाम की है। और वियतनाम के अंदर प्रॉपर तरीके से शॉप्स वगैरह ओपन किए जा रहे हैं, और पाई ब्रिजेस का ऑफिस भी वियतनाम के अंदर ही है। और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी आप देखोगे पाई के जो प्रमोशंस होते हैं वो सब हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो मैं आपको ट्रांजेक्शन शेयर करना चाहूँगा। पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आप आओगे तो यहाँ पे टाइमिंग आप देख पाओगे, 18 का यहाँ पे टाइमिंग लिखा गया है, 18 अगस्त का। और फी कितना है वो आप यहाँ पे देख पाओगे, कितना ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लिखा गया है कि हैव यू स्पॉटेड द अनयूजुअल 0.09999 पाई ट्रांजेक्शन फी ऑन देयर एक्सप्लोरर।
आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को देखा है और इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। अ क्रूशियल ट्रांजेक्शन जस्ट अपीयर ऑन द पाई ब्लॉकचेन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल ट्रांजेक्शन है जो हमें देखने को मिली है पाई ब्लॉकचेन के ऊपर। ट्रांजेक्शन डिटेल के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंशन की गई है, टाइम, फी और ब्लॉक मेमो सब कुछ मेंशन किया गया। व्हाट कुड दिस इंडिकेट, ये बेसिकली क्या समझाता है, क्या बताता है, उसके बारे में हम बात करें तो ये एक बताता है पहले पॉइंट के अंदर प्रिशन टेस्ट, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफन यूज स्पेसिफिक फी वैल्यू फॉर टेस्टिंग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है और ऑटोमेटिक सिस्टम है वो बेसिकली यूज करता है स्पेसिफिक वैल्यू फी के हिसाब से टेस्टिंग पर्पज में, समझ लो। मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी टेस्टिंग की जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे या ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से, तो स्पेसिफिकली एक फ़ी वैल्यू होती है। तो वो किस तरीके से काम करेगी, मतलब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो एक फ़ी लगती है ना, तो कैसे काम करेगी, सही तरीके से काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या है उसकी टेस्टिंग करने की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद लिखा गया अ राउंडिंग एरर। राउंडिंग एरर में क्या है, द फी इज जस्ट बिलो 0.1 पाई। जो फी होगी 0.1 पाई से कम ही आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे फी 0.09 के आसपास देखने को मिला है। ये डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर, बट यहाँ पे लिखा है कि 0.1 से कम ही आपको देखने को मिलेगा। सजेस्टिंग अ कैलकुलेशन क्विकली, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से कैसे कैलकुलेट करेगा उसकी बात की जा रही है। आखिरी पॉइंट है अ सिग्नल ट्रांजेक्शन। सिग्नल ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा है जो कुछ नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, यूज अनयूजुअल फी अमाउंट टू एनकोड इन्फॉर्मेशन। कुछ होते हैं जो अनयूजुअल फी लेते हैं, ठीक है, तो उसको बताया गया है। विद द ब्लॉकचेन बैक ऑनलाइन एंड रिपीटेड ट्रांजेक्शन रिज्यूमिंग दिस फी स्टैंडर्ड आउट एज समथिंग वर्थ वॉचिंग। तो ये चीज़ चल रही है कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि जितना फी कम हमें देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे और इतना ज़्यादा ये आगे तक पहुँच पाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट शेयर की गई है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो आप देखोगे पेपल के अंदर आप आओगे, बिजनेस सेक्शन के अंदर आके पेमेंट सेक्शन के अंदर आओगे, तो वहाँ पे ओवरव्यू में आप क्लिक करना। ओवरव्यू में जैसे आप क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना, आप सभी को फ्लो के नीचे पाई नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पेपल एड्स पाई नेटवर्क टू इट्स सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया गया है। दिस इज नॉट अ र्यूमर, ये कोई र्यूमर नहीं है। पेपल ऑफिशियली डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन नाउ लिस्ट पाई अंडर सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। ऑफिशियली पेपल ने इस चीज़ को मेंशन किया है, बताया है, दिखाया है। और यहाँ पे सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप देखोगे पे विद क्रिप्टो करके, यहाँ पे BTC, ETS, SOL, ठीक है, सॉल और डॉज और शिबा, टाओ एंड होंडो, ये सारी बेसिकली क्रिप्टोज देखने को मिलती है। ये काम कैसे करता है, बायर्स कैन यूज सपोर्टेड क्रिप्टो इंक्लूडिंग पाई। जो बायर्स है बेसिकली सपोर्टेड क्रिप्टो को देखेंगे, जैसे कि इसमें पाई होगा, जो एलिजिबिलिटी होगी पेमेंट करने को लेकर उस हिसाब से कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो बाकी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे क्रिप्टोज को, स्पेसिफिकली पाई को, तो पाई वहाँ से एक्सेप्टेबल हो जाएगा। पेपल हैंडल्स द कन्वर्जन, मर्चेंट्स रिसीव फिएट करेंसी, नो क्रिप्टो रिक्वायर्ड, ठीक है। पेपल हैंडल करेगा कन्वर्जन को, किस हिसाब से कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, मर्चेंट्स का रिसीव करेगा फिएट करेंसी के, यहाँ पे नो क्रिप्टो रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो की रिक्वायरमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज अ डायरेक्ट इंटीग्रेशन थ्रू पेपल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन है पेपल के साथ। वाई दिस इज अ मैसिव फॉर पाई, क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बड़ा है पाई के लिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट से लिखा गया रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के अंदर क्या है, पाई कैन नाउ बी यूज फॉर एवरीडे परचेज थ्रू ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क के अंदर पेपल आता है, ये आपको पता है। और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का मतलब यही है कि जो लोगों की एक्चुअल नीड्स है उसको बेसिकली यहाँ पे फुलफिल करने की बात की जा रही है, और ग्लोबल लेवल पे, तो इसी की यहाँ पे बात की जा रही है, समझाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मेन स्ट्रीम क्रेडिटेबिलिटी लिखा गया है। इसमें क्या होता है, पेपल डज नॉट ऐड रैंडम टोकन्स, दिस सिग्नल्स सीरियस इंस्टीट्यूशंस वैलिडेशन। तो ये जो मेन स्ट्रीम क्रेडिटेबिलिटी का मतलब ये है, जो पेपल, ठीक है, ऐसा किसी भी टोकन को अपने साथ नहीं जोड़ता है, प्रॉपर तरीके से एक तरीके से रिसर्च होती है या उसका एक क्राइटेरिया है, तब पेपल के अंदर आता है। क्योंकि पेपल जो इंडस्ट्री है या पेपल जो इंस्टीट्यूशन है या जो पेमेंट मेथड है, ये बहुत पुराना है, बहुत पावरफुल है, तो ऐसे ही यहाँ पे एड ऑन नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर सीरियस तरीके से काम किया जाता है। उसके बाद है मर्चेंट अडॉप्शन, इसके अंदर बताया जा रहा है मिलियंस ऑफ पेपल मर्चेंट्स कुड सून एक्सेप्ट पाई विदाउट इवन नोइंग इट, ठीक है। तो मर्चेंट अडॉप्शन के अंदर क्या बताया जा रहा है, मिलियंस ऑफ पेपल मर्चेंट्स जो होंगे वो आने वाले समय के अंदर इस चीज़ को समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। फिएट का कन्वर्जन के अंदर बताया जा रहा है पाई से पेपल में जाएगा और फिर मर्चेंट्स रिसीव करेंगे फिएट ब्रिज टू रियल वर्ल्ड स्पेंडिंग इज हियर, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपल है उसने पाई को अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिएट है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो पेपल है ऑफिशियली तो वो फिएट करेंसी को ही ट्रांसफर करता था ना, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। और ये पेपल ने इसलिए ही किया है क्योंकि उसको समझ में आता है कि इसका जो एक्चुअल वर्थ है, पाई का जो एक्चुअल वर्थ है वो क्या है। तो अभी बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट है कि पाई का क्या होगा क्या होगा, बट आप इस इन्फॉर्मेशन से देख के समझ चुके हैं कि पाई अब किस तरीके से नेक्स्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब आपको पाई में एकदम से बूम देखने को मिलेगा और वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो होप्स हो कि वो बहुत जल्द आए और वैल्यूएशन बहुत जल्द इंप्रूव हो। तो आज की वीडियो के अंदर ये था, मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।